वहीं अगर आप देखें एफआईआर होने के बाद ये दूसरे फेज का चुनाव कैसे पलट रहा है। बीजेपी को टीएमसी से कितने वोट कम मिले? 37,82,968 और एफआईआर में नाम कितने कटे वो देखिए 12,40,873। तो पहला आंकड़ा तो यही है कि जितने वोट बीजेपी को कम मिले लगभग उतने ही वोट एफआईआर में कट गए। तो क्या राजकुमार जी ये चुनाव फंस गया दूसरे फेज का? क्योंकि जितने वोट एफआईआर के तहत कटे हैं और जितना मार्जिन रहा वो तकरीबन पास का ही है। एक और आंकड़ा मैं आपके सामने रख देती हूं, फिर चर्चा करते हैं। दूसरे फेज में ही साउथ बंगाल की 160 सीटों की बात करूं तो ये वो सीटें हैं जहां पश्चिम बंगाल की चुनाव की दिशा कहां है वो तय होती है। 2021 के चुनाव की बात करें तो यहां टीएमसी को 48.42% वोट मिले और 1,09,63,948 वोट, जबकि बीजेपी को यही वोट का प्रतिशत कितना था? 37.74%। यहां पर भी आप एफआईआर का डिलीशन देखें कितना है? 10,63,727 और टीएमसी और बीजेपी के बीच में वोट का मार्जिन कितना है जरा वो आप देखें 24,43,079 वोट। यहां पर भी आप अगर ये फैक्टर देखते हैं एफआईआर डिलीशन कितना है 10.68% टीएमसी को अधिक वोट मिले तो उतना ही तकरीबन वोट एफआईआर में कट भी गया। तो राजकुमार जी जितना कटा उतना ही अधिक टीएमसी को मिला। यहां से बीजेपी का जो कैलकुलेशन है क्या ये टीएमसी के लिए सिरदर्द है? नहीं, मुझे लगता है जो आंकड़े कहानी बता रहे हैं वो थोड़ा अलग है। जितने वोट टीएमसी को ज्यादा मिले उसके आधे के आसपास एसआईआर में कटे हैं। तो गैप अगर मैं सही आंकड़ा देख रहा हूं तो गैप फिल नहीं हो रहा उससे। नहीं सर, कैसे फिल नहीं हो रहा? मैं जैसे एसआईआर में नाम कटे 10 लाख हाँ और टीएमसी को वोट मिले 24 लाख ज्यादा। टीएमसी को मिले 24 लाख ज्यादा। ये देखिए ये कौन सा वाला है? ये आपने कौन सा हमारे सामने रखा है? टोटल आपने हमारे सामने साउथ वाला है। नहीं ये टोटल है सर। 49.49% टीएमसी का वोट शेयर था और बीजेपी का वोट शेयर हुआ 36.04%। दोनों के बीच का अंतर टीएमसी को 13.74% ज्यादा था। दोनों के बीच का गैप आप देखिए। अजीत जी आप भी अगर इसमें कहीं पे कोई आपकी राय हो तो आप इंक्लूड करिएगा। एफआईआर में 12,40,000 वोट तो वैसे ही कट गए। तो ये जो अंतर है नहीं, इनको वोट मिले थे 37 लाख ज्यादा जी। तो 12 लाख कटने को आप मान के चले अगर एक बार को टीएमसी के वोट थे तो भी 24 लाख का ही गैप कवर होता है। इधर से माइनस करते तो उधर भी आपको कुशन मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि खाली एसआईआर के सहारे हम ये अगर समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी का रास्ता आसान हो रहा है तो ज्यादा तार्किक नहीं होगा। लेकिन आपने जो क्वेश्चन कहा मैं उस क्वेश्चन पे आती हूँ कि अजीत जी क्वेश्चन मिलता है इसमें? डेफिनेटली मिलता है, बड़ा क्वेश्चन मिलता है क्योंकि बीजेपी को फिर जो विनिंग वो टारगेट है, टास्क है, वो बहुत कम रह जाता है। अगर आपके 12 लाख कटे एसआईआर में और एक क्षण के लिए मान लें कि टीएमसी के कटे तो आपको 24 लाख का क्वेश्चन मिल गया। फिर आपको कितना कवर करना है? 10-1 लाख। और ये पूरी कोशिश जो हो रही है इस चुनाव की 2-3 खास बातें हैं। एक तो मुझे जो समझ आ रहा है, मेरा अपना आकलन है कि पिछले 5 साल में संगठन के स्तर पर बीजेपी बहुत ज्यादा नहीं कर पाई। फेस जिस तरह से प्रोजेक्ट करना चाहिए था कोई एक, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ानी चाहिए थी, वो नहीं कर पाई। इसलिए पूरा चुनावी कैंपेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक अपील, मास अपील है स्टार कैंपेनर की, वो अमित शाह की जो एक इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट की जो उनकी अपनी खूबी है वो, और तीसरा बहुत आक्रामक कैंपेन उन मुद्दों पर जिन पर ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा किया, उन पर टिका है। वो तो हम दिखा ही रहे हैं। अमित शाह और चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वो हेमंत बिस्वा शर्मा हो, जितने लोकल मुद्दे हैं, जितने वोकल मुद्दे, अजीत जी सभी मुद्दों को लाया गया। लेकिन ये जो आंकड़ा है कि एफआईआर डिलीशन के तहत जितने नाम कट रहे हैं तो वो उस अनुपात को तो कम कर रहे हैं, उस गैप को तो वो कुछ हद तक फिल कर रहे हैं। लेकिन हाँ ये कहना भी गलत होगा कि भाई जितने वोट कटे वो सारे टीएमसी के हों, वो बीजेपी के भी हो सकते हैं। खासकर मथुआ समुदाय वाले जो हैं वो दोनों तरफ है। जिसको जो इस अगर ये भौगोलिक इलाका देखिए आप, जहां अब चुनाव होने वाले हैं, तो जो एकदम ईस्ट का इलाका है, नक्शा उठा करके देखिए पश्चिम बंगाल का, जो बांग्लादेश से लगता हुआ इलाका है, नदिया और खासतौर से दोनों
उत्तर और दक्षिण 24 परगना, ये दोनों इलाके जो हैं आपको एकदम ईस्ट में, बंगाल में, कलकत्ता के ईस्ट में, ऊपर से नॉर्थ से ईस्ट में, ये बांग्लादेश से लगता हुआ इलाका है। और यहाँ बड़ी संख्या में जो लोग बांग्लादेश से आए, मतुआ भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, उसमें पिछड़ी जाति के भी लोग हैं, वो आए इन इलाकों में, इन इलाकों में बसे। इन इलाकों में जो सबसे ज़्यादा डिलीशन इन इलाकों में हुआ है, नदिया में और उत्तर 24 परगना में, जहाँ कल प्रधानमंत्री गए थे बनगांव जा करके, जहाँ बनगांव में शांतनु ठाकुर MP भी हैं और केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, मतुआ समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, और वहाँ ममता बनर्जी की तरफ से ममता बाला ठाकुर करती हैं। जो बागदा सबसे बड़ी सीट है वहाँ मतुआ समाज की, वहाँ तो ऐसा एपिक वॉर है, एक तरफ से ममता बाला ठाकुर की बेटी लड़ रही हैं और शांतनु ठाकुर की पत्नी लड़ रही हैं, सोमा ठाकुर वर्सेस मधुपर्णा ठाकुर, ये बागदा सीट पर है। तो ये जो इलाका है, इस इलाके में जो वोट कटे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के भी वोट है। और हम लोग चुनाव के पहले से इस बात की चर्चा करते रहे कि बीजेपी ने जो कैंप्स लगाए थे कि मतुआ समाज के लोगों को हम CAA के तहत नागरिकता देंगे, प्रधानमंत्री ने कल इस पर बड़ा जोर दिया और ये एक बड़ा इशू है, इमोशनल इशू है। लेकिन उसमें एक फॉर्म बीजेपी भरवा रही थी, जिस फॉर्म में ये लिखा जाता था कि पहले वहां डिक्लेयर करना था उनको कि वो बांग्लादेश से आए हैं, और उसके बाद एक नागरिकता का सर्टिफिकेट उनको मिलता है, एक सर्टिफिकेट उस सर्टिफिकेट के आधार पर फिर उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल होता है। तो मतुआ समाज के बहुत सारे लोग गए ही नहीं ये सोच करके कि अगर हम फॉर्म भर लिख देंगे